भारत और ऑस्ट्रेलिया के चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को पहुंचाया 450 के पार। तो फिर भारतीय टीम की तरफ से भी यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने की शानदार बल्लेबाजी। नमस्कार दोस्तों आपको बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का पूरा हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आज के दिन का खेल आपको पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। 86वें ओवर में सिराज को कमिंस एक चौका लगा देते हैं, तो वहीं 89वें ओवर में बुमराह को स्मिथ भी चौका लगा देते हैं। वहीं 90वें ओवर में स्मिथ एक और शानदार चौका लगा देते हैं, तो 92वें ओवर में कमिंस भी आकाशदीप को एक चौका लगा देते हैं। दोनों बल्लेबाज शुरुआत से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 96वां ओवर डालने आए आकाशदीप के ओवर में दोनों बल्लेबाज मिलकर 3 चौके लगा देते हैं। दोनों बल्लेबाज लगातार बाउंड्रीज लगा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। 97वें ओवर में स्मिथ बुमराह को एक गजब का छक्का लगा देते हैं, तो वहीं 101वें ओवर में स्मिथ चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, स्मिथ ने इस मुकाबले में शतक जड़ दिया था। तो वहीं 102 ओवर में कमिंस सिराज को 2 चौके लगा देते हैं और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। 104वें ओवर में स्मिथ सिराज को एक छक्का और एक चौका लगा देते हैं। दोनों बल्लेबाज लगातार बाउंड्रीज लगा रहे थे, लेकिन दोस्तों 105वां ओवर लेकर आए जडेजा ने कमिंस को नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट करा दिया। 63 गेंदों पर 49 रन बनाकर कमिंस पेविलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलिया का 411 रनों पर 7वां विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क आते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे स्मिथ अभी भी लगातार बाउंड्रीज लगा रहे थे। 111वें ओवर में स्टार्क ने भी जसप्रीत बुमराह को एक छक्का लगा दिया था। दोस्तों 113 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 454 रन 7 विकेट के नुकसान पर था। इसमें 139 तो स्टार्क 15 रन बनाकर नॉट आउट खेल रहे थे। इसी के साथ दोस्तों चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का पहला सत्र यहीं समाप्त हो गया। दोस्तों लंच की समाप्ति के बाद एक बार फिर से मुकाबला शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ और मिचेल स्टार्क मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन दोस्तों लंच के बाद ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 114वां ओवर लेकर आए जडेजा ने दोस्तों मिचेल स्टार्क को बोल्ड कर दिया। 36 गेंदों पर 15 रन बनाकर स्टार्क पेविलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलिया का 455 रनों पर 8वां विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए नेथन लायन आते हैं, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ शानदार बल्लेबाजी कर रहे स्टीवन स्मिथ को 115वें ओवर में आकाशदीप ने बोल्ड कर दिया। दोस्तों स्मिथ 197 गेंदों पर 140 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलिया ने 455 रनों पर ही अपना 9वां विकेट भी गंवा दिया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए स्कॉट बॉलैंड आते हैं। 121वें ओवर में सिराज को लायन एक चौका लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों पारी का 123वां ओवर लेकर आए बुमराह ने इस ओवर में लायन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। नेथन लायन 18 गेंदों पर 13 रन बना पाए और इसी के साथ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की पारी 474 रनों पर सिमट गई। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीवन स्मिथ ने शतक जड़ा, तो वहीं दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए थे। अब दोस्तों बारी थी भारतीय टीम की पहली पारी की। भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी थी, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को जिस प्रकार की उम्मीद थी वैसी हो नहीं पाई। पारी का दूसरा ओवर लेकर ही आए पैट कमिंस ने कप्तान रोहित शर्मा को बॉलैंड के हाथों कैच आउट करा दिया। रोहित शर्मा 5 गेंदों पर 3 रन बना पाए और भारतीय टीम का 8 रनों पर पहला विकेट गिर चुका था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल आते हैं। चौथे ओवर में जायसवाल कमिंस को एक चौका लगा देते हैं, तो वहीं 6वें ओवर में केएल राहुल भी कमिंस को एक कवर ड्राइव लगा देते हैं। दोस्तों दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। 8वें ओवर में दोस्तों कमिंस को दोनों बल्लेबाज एक एक चौका लगा देते हैं, तो वहीं 11वें ओवर में केएल राहुल मिचेल स्टार्क को एक शानदार कवर ड्राइव लगा देते हैं। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था।
दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन पारी का 15वां ओवर लेकर आए एक बार फिर पैट कमिंस ने केएल राहुल को बोल्ड कर दिया। दोस्तों, केएल राहुल 42 गेंदों पर 24 रन बना पाए और भारतीय टीम का 51 रनों पर दूसरा विकेट गिर गया था और इसी के साथ दोस्तों दूसरा सत्र भी यहीं समाप्त हो गया था। दोस्तों, टी की समाप्ति के बाद एक बार फिर से मुकाबला शुरू हुआ। भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों, 17वें ओवर में जायसवाल रैंप शॉट के जरिए चौका बटोर लेते हैं, तो वहीं 19वें ओवर में जायसवाल एक और पुल शॉट के जरिए चौके बटोर लेते हैं। 21वें ओवर में विराट कोहली कमिंस को एक शानदार कवर ड्राइव लगा देते हैं, तो वहीं दोस्तों 21वें ओवर में जायसवाल भी बॉलैंड को एक शानदार ड्राइव के जरिए चौका बटोर लेते हैं। अब दोस्तों पारी का 25वां ओवर लेकर आए स्टार को विराट कोहली फ्लिक के जरिए चौका लगा देते हैं, तो वहीं 27वें ओवर में स्टार को एक और चौका विराट कोहली लगा देते हैं। 28वें ओवर में नेथन लायन को यशस्वी जायसवाल एक कट शॉट के जरिए चौका लगा देते हैं। दोस्तों, दोनों बल्लेबाज अब मैदान पर सेट हो चुके थे और गजब के शॉट लगा रहे थे। खासकर दोस्तों यशस्वी जायसवाल पारी का 30वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क के ओवर में जायसवाल ने 3 चौके लगा दिए और इसी के साथ दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। 30वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक और स्टेप आउट करके चौका लगा दिया। जायसवाल ने अपने गेयर बदल लिए थे। दोनों बल्लेबाज लगातार बाउंड्रीज लगा रहे थे। 40वें ओवर में यशस्वी जायसवाल मिचेल मार्श को एक छक्का लगा देते हैं। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों पारी का 41वां ओवर लेकर आए बॉलैंड ने इस ओवर में यशस्वी जायसवाल को रन आउट करा दिया। यशस्वी जायसवाल कमिंस के हाथों रन आउट हो गए और 118 गेंदों पर 82 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम का 153 रनों पर तीसरा विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आकाशदीप आते हैं, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ शानदार बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली को 43वें ओवर में बॉलैंड कैरी के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 86 गेंदों पर 36 रन बनाकर विराट कोहली भी पेविलियन लौट जाते हैं और भारतीय टीम का 154 रनों पर चौथा विकेट गिर चुका था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत आए, लेकिन दोस्तों बॉलैंड आज गजब की गेंदबाजी कर रहे थे। 45वां ओवर लेकर आए बॉलैंड ने आकाशदीप को नेथन लायन के हाथों कैच आउट करा दिया। आकाशदीप इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 159 रनों पर भारतीय टीम का 5वां विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा आते हैं। 46वें ओवर में स्टार को रविंद्र जडेजा फ्लिक के जरिए चौका लगा देते हैं। 46 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 164 रन 5 विकेट के नुकसान पर था। ऋषभ पंत 6 और रविंद्र जडेजा 4 रन बनाकर नॉट आउट खेल रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों चौथे टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन यहीं समाप्त हो गया।